इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से यूपीपीएससी 2024 के लिए खेल परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा। तो खेल परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, निम्नलिखित में से लगातार चौथी बार फार्मूला वन का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है मैक्स वेरस्टेपेन ने। निम्नलिखित में से आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन हैं? तो वैभव सूर्यवंशी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो ऋषभ पंत। डेविस कप 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सही है? तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। तो कथन एक है कि डेविस कप का फाइनल 19 से 24 नवंबर 2024 को स्पेन के मलागा शहर में हार्ड कोर्ट पर खेला गया था। विश्व के नंबर 1 जैनिक सिनर की अगुवाई में इतालवी पुरुष टेनिस टीम ने फाइनल में नीदरलैंड को 2-0 से हराकर 2024 डेविस कप खिताब अपने नाम किया। निम्नलिखित में से किस देश ने 5वीं बार बिली जीन किंग खिताब जीता? तो 5वीं बार बिली जीन खिताब जीतने वाला देश इटली है। निम्नलिखित में से साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी बिहार राज्य करेगा। हाल ही में अगला प्रश्न है कि हाल ही में किंग ऑफ क्ले के नाम से मशहूर किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया है? तो राफेल नाडाल ने। अगला प्रश्न है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता? तो भारत ने। अगला प्रश्न है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। तो भारत की महिला हॉकी टीम ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर अपनी खिताब बरकरार रखा। यानी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी भारत की महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर जीता। दूसरा जो कथन है, इस खेल के 8वें संस्करण का आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर बिहार में हुआ। इस खेल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीपिका सहरावत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने रेसलर बजरंग पूनिया पर कितने वर्षों का बैन लगाया है? तो 4 वर्षों का बैन लगाया है। निम्नलिखित में से अखिल भारतीय पिकल बाल एसोसिएशन यानी AIPA का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो मंदिरा बेदी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अमीरात के खेल बुनियादी ढांचे और संस्कृति को बढ़ाने के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को दुबई के खेल राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हरभजन सिंह को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 15 से 17 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई। इस चैंपियनशिप को किस राज्य ने जीता? तो इस चैंपियनशिप को पश्चिम बंगाल राज्य ने जीता। इसमें सूची 1 और सूची 2 है, तो सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो इसका जो सही उत्तर है पश्चिम, इसमें है प्रदेश। और चौथी राष्ट्रीय फिनिशिंग चैंपियनशिप 2024 में प्राप्त पदकों की संख्या, तो पश्चिम बंगाल 151 पदक, कर्नाटक 50 पदक, उत्तराखंड 21 पदक, दिल्ली 11 पदक। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 है प्रदेश और राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदकों की संख्या। तो स्वर्ण पदक में है
पश्चिम बंगाल यह 67 पदक, कर्नाटक यह 17 पदक, उत्तराखंड तो यह है 8 पदक, हरियाणा तो यह 6 पदक, यानी पश्चिम बंगाल 67, कर्नाटक 17, उत्तराखंड 8 पदक और हरियाणा 6 स्वर्ण पदक जीते। राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत 1928 में हुई थी। इसे पहले रंगास्वामी कप के नाम से जाना जाता था। साल 2011 से इसे हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के नाम से आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 4 से 16 नवंबर 2024 तक मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया। किस राज्य हॉकी एसोसिएशन ने हरियाणा को 5-1 से हराकर चैंपियनशिप जीत ली? तो उड़ीसा हॉकी एसोसिएशन ने। निम्नलिखित में से टाटा स्टील शतरंज ब्लिट्ज महिला खिताब किसने जीता? तो कैटरीन लेग्नो ने टाटा स्टील शतरंज ब्लिट्ज महिला खिताब जीता। आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन महिला क्रिकेट का मेंटर किसे नियुक्त किया गया? तो मिताली राज को नियुक्त किया गया। हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वरन ने संन्यास की घोषणा की। यह किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस खेल से संबंधित है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में अमरदीप जोहल को नियुक्त किया गया। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लेह में। हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप चैंपियन कौन बने हैं? तो पंकज आडवाणी विश्व बिलियर्ड चैंपियन बने हैं। अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया? तो प्लेयर ऑफ द मंथ यानी अक्टूबर का प्लेयर ऑफ द मंथ नेमान अली और अमेलिया केर को। शुमा सिरोर के संदर्भ में सही कथन बताना है। इसमें दिए 2 कथन दिए गए हैं, तो दोनों कथन सही हैं। भारतीय निशानेबाज टीम की पूर्व मुख्य कोच सुमा सिरोर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर महिला का पुरस्कार मिला। ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला सिरोर को पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारत की निशानेबाजी टीम को सफलता दिलाने में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है। इनके मार्गदर्शन में भारत के निशानेबाजों ने 3 ओलंपिक पदक जीते। निम्नलिखित में कौन विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र का फीडे शतरंज खिलाड़ी बना? तो अनीश सरकार सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बन गया है। खेल और विजेता तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें डी यानी सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2024 मैक्स वास्टपिन ये सम्मिलित नहीं है। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स तो मैक्स वेस्टपेन। पेरिस मास्टर्स 2024 अलेक्जेंडर जेवरेव। नॉर्थ कोस्ट ओपन 2024 अनाहत सिंह। निम्नलिखित में से हाल ही में दिग्गज जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के कोच कौन बने हैं? तो जॉन जेलेजनी। निम्नलिखित में से 7 नवंबर 2024 को कहां पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी गई? तो विशाखापत्तनम में। किस देश की कोको गॉफ 2024 WTA फाइनल जीता? तो अमेरिका देश के। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किस भारतीय ने जीता? तो अमन शहरावत ने जीता। इसमें खेल मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार बंद करने का निर्णय लिया? तो मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार को बंद करने का निर्णय लिया। निम्नलिखित में से मलेशिया में खेले गए सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट फाइनल में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो इस ग्रेट ब्रिटेन देश इसमें टॉप पर रहा। निम्नलिखित में से आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में किस भारतीय को दूसरा स्थान मिला? तो इसका सही उत्तर है दीप्ति शर्मा को आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला।
निम्नलिखित में से मैथ्यू वेड ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो मैथ्यू वेड ये हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। किस फुटबॉलर ने 2024 में पुरुष बैलन डी ओर अवार्ड जीता? तो रॉड्री ने फुटबॉलर में 2024 में पुरुष बैलन डी ओर अवार्ड जीता। इसके अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किस महिला फुटबॉलर ने 2024 में महिला बैलन डी ओर अवार्ड जीता? तो एटाना बोनमती ने महिला फुटबॉलर ने 2024 में महिला बैलन डी ओर अवार्ड जीता। इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो अफगानिस्तान ने। निम्नलिखित में से हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की। अक्टूबर 2024 में शतरंज खेल में 2800 ELO पॉइंट्स का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो अर्जुन एरिगैसो 2800 ELO पॉइंट्स का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम 2024 में किसे चुना गया? तो मारिया शारापोवा, ब्रायन ब्रदर्स, बाब और माइक, इन दोनों को चुना गया। इन कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन बताना है। तो इसमें दोनों कथन दिए गए, दोनों कथन सत्य हैं। तो हाल ही में जारी ताज़ा फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 125वें स्थान पर पहुंच गई। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच मनोलो मार्केज हैं, जबकि फीफा के वर्तमान अध्यक्ष गियानी इनफैंटिनो हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग के अनुसार विश्व के शीर्ष 4 देशों का सही अवरोही क्रम है। तो फीफा रैंकिंग के अनुसार विश्व के 4 देश हैं अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड। अर्जेंटीना, फिर फ्रांस, फिर स्पेन, फिर इंग्लैंड। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 में से किसे सम्मानित किया गया? तो उर्मिला चौधरी को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें सही कथन बताना है। तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के खिलाफ 20 ओवर में 4 विकेट पर 344 रन का स्कोर बना दिया। यह T20 इंटरनेशनल मैच में किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। पिछला रिकॉर्ड नेपाल के नाम था, उसने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाए थे। अगला प्रश्न है कि ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो R अश्विन। इसमें कथन में सही कथन बताना है। तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। चीन के लियो यूकून जो पेरिस 2024 ओलंपिक के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा के स्वर्ण पदक विजेता हैं, उनको इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया है। इसी तरह कोरिया की यांगजी इन जो महिलाओं की 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल ओलंपिक चैंपियन हैं, को महिला एथलीट ऑफ द ईयर सम्मान से मिला। चीन के लियो कून पुरुष में और कोरिया की यांगजी इन महिलाओं में। अगला प्रश्न है कि 5वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो बाला देवी। भारतीय महिला फुटबॉलर बाला देवी के संबंध में सही कथन बताना है। तो इसमें भारतीय महिला फुटबॉल के गोल मशीन के रूप में जाना जाता है, कथन सत्य है। बाला देवी ने नेपाल में 2024 से साफ महिला चैंपियन इन SAFF साफ चैंपियन महिला चैंपियनशिप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपना 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। तो ये भी कथन सत्य है। अगले प्रश्न में है कि तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में महिला रिकर्व स्पर्धा में दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता? तो दीपिका कुमारी ने सिल्वर पदक जीता तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विश्व में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी? तो सिरजा अकुला सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी।
इन कथनों में सही कथन बताना है, तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में श्रीजा अकुला को महिला एकल में विश्व नंबर 22वां विश्व में 22वां स्थान दिया गया। केवल 2 भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला को 22वां स्थान, जबकि मनिका बत्रा को 24वां स्थान एकल स्पर्धा में शीर्ष 25 विश्व रैंकिंग में अपनी जगह बना पाई। अगला जो प्रश्न है कि दिल्ली कैपिटल्स और विक्टोरिया कैपिटल जैसी टीमों की देखरेख करने वाली जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया। अगले प्रश्नों में है कि दिए गए कथनों में सही कथन बताना है, तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। 2025 में पहली बार भारत में होने जा रहे खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी दिल्ली करेगा, ये कथन सत्य है। भारत की प्राचीनतम खेलों में से एक खो खो के इस विश्व कप का उद्घाटन संस्करण का आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली में होगा, ये भी कथन सत्य है। निम्नलिखित में से हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब न्यूजीलैंड ने जीता। इसमें वर्ल्ड कप और विजेता उप विजेता देश हैं, तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें डी सम्मिलित नहीं है। T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 उप विजेता ऑस्ट्रेलिया, तो ये कथन सत्य नहीं है, इसमें साउथ अफ्रीका। T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 विजेता भारत। T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 विजेता न्यूजीलैंड। T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 उप विजेता दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो कागिसो रबाडा। किंग ऑफ क्ले के नाम से मशहूर किस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की? तो राफेल नडाल ने। भारतीय ओलंपिक संघ ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए किस राज्य को चुना? तो भारतीय ओलंपिक संघ ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए उत्तराखंड राज्य को चुना। अक्टूबर 2024 में सिंगापुर ओपन स्कूनर 2024 का खिताब किसने जीता? तो पंकज आडवाणी ने। इसमें दिए गए कथनों में सही कथन बताना है, तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। यानी भारतीय ओलंपिक संघ ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों 2025 की मेजबानी के लिए उत्तराखंड को चुना, ये कथन सत्य है। 37वें राष्ट्रीय खेल 25 सितंबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित किए गए, ये भी कथन सत्य हैं। इसमें कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें डी सही सम्मिलित नहीं है। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2024। मोहम्मद शमी अर्जुन पुरस्कार 2023। मोहम्मद सिराज डीएसपी तेलंगाना सरकार में। इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। देश और चौथी ISF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में प्राप्त पदकों की संख्या, तो इसमें सी सही है। भारत 24 पदक, इटली 13 पदक, नॉर्वे 10 पदक, चीन 4 पदक। इसमें अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा आयोजित और किस देश की मेजबानी में 2024 ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 26 सितंबर से 7 अक्टूबर 2024 तक किस देश की राजधानी लीमा में आयोजित की गई? तो पेरू की राजधानी लीमा में। महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी? तो शेफाली वर्मा। अगले क्वेश्चन में है कि 8000 मीटर से अधिक ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? तो नीमा रिंजी शेरपा। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो
कमीडू मेंडिस और टैमी ब्यूमोंट को, दोनों को, कमिंडो मेंडिस और टैमी ब्यूमोंट को मुंबई इंडियंस का मुख्य कोच फिर से किसे नियुक्त किया गया? तो महिला जयवर्धने को। हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो हरमनप्रीत सिंह सबसे महंगे खिलाड़ी बने। आईसीसी हॉल ऑफ द फेम के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं, यानी आईसीसी ने 16 अक्टूबर 2024 को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है। इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक, भारतीय महिला टीम के खिलाड़ी नीतू डेविड, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स, इन्हीं 3 को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अभी हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाए जाने की घोषणा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने की है। इस पद पर उनका कार्यकाल दिसंबर 2027 तक रहेगा। तो गौतम गंभीर को। अगले प्रश्न में है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? तो इसमें दिए गए तीनों कथन सत्य हैं, यानी जसप्रीत बुमराह व स्मृति मंधाना आईसीसी ने जून 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। यह पहला अवसर है कि आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान के इतिहास में पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटरों के पुरस्कार एक ही देश के खिलाड़ियों को दिए गए हैं। आईसीसी द्वारा जनवरी 2021 में शुरू किया गया यह पुरस्कार भारत के कुल 11 खिलाड़ियों को 12 बार दिया जा चुका है। शुभमन गिल को 2 बार दिया गया है। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 73 से आगे के प्रश्नों को पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।